राम राम जी। आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा यूट्यूब चैनल। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आपको बताते हैं आज हरियाणा की 25 बड़ी खबरें। हरियाणा के कई हिस्सों में शनिवार को झमाझम बारिश देखने को मिली। पानीपत, रोहतक और झज्जर में सुबह के समय मेघ बरसे, वहीं दोपहर ढलते ही हिसार, करनाल और कुरुक्षेत्र में तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है। यमुनानगर जिले में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में राज्य के ज्यादातर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज हो सकती है। 28 जुलाई से तो सभी जिलों में भारी बारिश की उम्मीद भी जताई गई है, इसलिए लोगों को खराब मौसम में सावधान रहने को कहा गया है। हरियाणा सरकार ने ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत भरा फैसला दिया है। अब गांव की पंचायत वाली जमीन पर बने पुराने मकानों को सरकार द्वारा मान्यता दी जा रही है। जिला अधिकारी अभिषेक मीणा ने बताया कि जो घर 31 मार्च 2004 से पहले बने हैं उन्हें इस योजना का फायदा मिलेगा। इसके लिए लोगों को सरकार द्वारा समाधान पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। सरकार के इस कदम से सालों से अपने घर का मालिकाना हक का इंतजार कर रहे हजारों परिवारों की चिंता दूर होगी। अगर आपका भी घर इस दायरे में आता है तो समय से पहले इसका आवेदन जरूर कर दें। हरियाणा में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर आई है। कर्मचारी चयन आयोग यानी एचएससी ने प्राइमरी टीचर भर्ती का अंतिम चरण का परिणाम घोषित कर दिया है। यह भर्ती मेवात इलाके के स्कूलों के लिए की गई थी, जिसमें कुल 1456 उम्मीदवारों का चयन हुआ है। आयोग ने पूरी परीक्षा निपटाने के बाद सिलेक्टेड सभी भर्तियों के रोल नंबर अपनी वेबसाइट पर डाल दिए हैं। इस बार जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 75 रही है। लंबे समय से रिजल्ट का इंतजार कर रहे सफल उम्मीदवारों और उनके परिवारों में इस समय भारी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। हिसार जिले के किसान इस समय पानी की भीषण किल्लत का सामना कर रहे हैं। एक तरफ जहां गर्मी और कमजोर मानसून से फसलें सूख रही हैं, वहीं दूसरी तरफ नहरों में पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। भाखड़ा और यमुना दोनों ही नहर तंत्र से जुड़े आखिरी गांव तक पानी न पहुंचने से किसान बेहद परेशान हैं। अपनी बंजर होती खेती को बचाने के लिए किसानों ने अब आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है। किसान नेताओं का ऐलान किया है कि वे अपनी मांग को लेकर 27 जुलाई को उपायुक्त दफ्तर के बाहर बड़ा घेराव करेंगे। किसानों का कहना है कि जब तक पानी नहीं मिलेगा आंदोलन जारी रहेगा। बहादुरगढ़ से दिल्ली की तरफ यात्रा करने वाले लोगों को शनिवार को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। जंतर मंतर पर चल रही विरोध प्रदर्शन और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए दिल्ली मेट्रो ने सेंट्रल दिल्ली के 18 स्टेशनों को प्रवेश के लिए बिल्कुल बंद कर दिया। लगातार चौथे दिन इन सभी स्टेशनों की सेवा बाधित रहने से यात्रियों को भारी दिक्कत हुई। मेट्रो न मिलने के कारण लोगों को अपने दफ्तर और गंतव्य तक पहुंचने के लिए बसों के किराए में गाड़ियों की मदद लेनी पड़ी। कई जगहों पर लंबा जाम देखने को मिला, जिससे रोजाना सफर करने वाले यात्रियों का समय और पैसा दोनों बर्बाद हुआ। करनाल जिले के असंध इलाके में अवैध निर्माण करने वाले प्रशासन का बड़ा डंडा चला है। नगर आयोजकर विभाग की टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में 3 गैरकानूनी कॉलोनियों पर बुलडोजर चला दिया। करीब 24 एकड़ में फैली इन कॉलोनियों को भूमाफिया द्वारा बनाई गई सड़कें, बाउंड्री बॉल और बिजली के खंभों को पूरी तरह तोड़ दिया। कार्रवाई के दौरान मौके पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी तैनात रहे ताकि कोई हंगामा न हो पाए। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी अनधिकृत कॉलोनी में बिना जांच पड़ताल के लिए प्लॉट न खरीदें, वरना आपकी मेहनत की कमाई डूब सकती है। पंचकुला जिले में मोरनी पहाड़ी के इलाके में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए एक नई पहल शुरू की गई है। यहाँ प्राकृतिक तरीके से हरी मिर्च उगाने को बढ़ावा दिया जा रहा है। हाल ही में आयोजित एक शिविर में 80 स्थानीय किसानों को बिना केमिकल वाली जैविक खेती के नए गुर सिखाए गए। विशेषज्ञों का मानना है कि इस नई तकनीकी से अपनाकर किसान कम खर्च में बहुत बढ़िया फसल पैदा कर सकते हैं। मिर्च की अच्छी गुणवत्ता मिलने से बाजार में इसके दाम भी बेहतर मिलेंगे। इस ट्रेनिंग के बाद इलाके में किसान पारंपरिक फसलों को छोड़कर आधुनिक खेती की तरफ अपना कदम बढ़ाने के उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नीट परीक्षा के मामले को लेकर विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि विपक्ष इस गंभीर मुद्दे को समाधान ढूंढने के बजाय सिर्फ अपनी गंदी राजनीति चमकाने में लगा हुआ है। उन्होंने देश के युवाओं को भरोसा दिलाया है कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों के उज्जवल भविष्य की सुरक्षा के लिए पूरी तरह मुस्तैद हैं। मुख्यमंत्री ने लाफ लफ्जों में चेतावनी दी है कि पेपर में गड़बड़ी करने वालों को दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जांच एजेंसियां इस मामले में पूरी तरह मुस्तैदी से काम कर रही है और जल्द ही कड़ा एक्शन देखने मिलेगा।
हरियाणा में चलाई गई वोटर लिस्ट जांच अभियान के दौरान एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई। रिकॉर्ड के मुताबिक अकेले फरीदाबाद जिले में 5 लाख से ज्यादा और गुरुग्राम में 4 लाख से ज्यादा लोग नाम वोटर लिस्ट से पार हो गए। प्रदेश भर में करीब 33 लाख से अधिक मतदाताओं के आवेदन जमा नहीं हो पाए। जांच में पता चला है कि कई लोग पते बदल गए हैं या कई लोगों ने फॉर्म ही नहीं भरा है। इतनी बड़ी संख्या में नाम कटने से खबर में दोनों शहरों में हड़कंप मच चुका है। चुनाव विभाग अब इस पूरे आंकड़े को दोबारा जुटाने में जुटा हुआ है। हरियाणा सरकार के वरिष्ठ मंत्री अनिल विज ने दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर विपक्षी पार्टियों पर तीखा हमला बोला। अनिल विज ने कहा कि विपक्ष देश की शांति का माहौल खराब करने के लिए केवल तमाशा खड़ा कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कुछ असामाजिक तत्व आंदोलन की आड़ में उपद्रव फैलाने की कोशिश कर रही हैं, जिन्होंने विपक्ष का पूरा समर्थन मिल रहा है। विज ने कहा कि जनता सब समझती है और इस तरह के राजनीतिक ड्रामे से कोई भला नहीं होने वाला है। सरकार कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले लोगों को किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं करेगी। फरीदाबाद के 2 सरकारी स्कूलों में शिक्षा विभाग के बड़े अफसरों ने अचानक छापा मारा। जांच के दौरान स्कूलों में भारी लापरवाही सामने आई। कई कक्षाओं से मास्टर साहब गायब मिले और बच्चे बाहर ग्राउंड में घूम रहे थे। इतना ही नहीं, पीने के पानी की किल्लत और चारों तरफ गंदगी फैल देकर अधिकारी भड़क गए। उन्होंने मौके पर स्कूल के हेडमास्टर की जमकर क्लास लगाई और उन्हें तुरंत व्यवस्था सुधारने की हिदायत दी। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि 3 दिनों के अंदर अगर हालात नहीं सुधरे तो जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जींद और सोनीपत रूट पर चलने वाली देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को लेकर बड़ा अपडेट आया है। उद्घाटन के बाद 5 दिनों में करीब 900 किलोमीटर का सफर तय करने वाली ट्रेन को जांच के लिए सकरू बस्ती वर्कशॉप पर भेज दिया गया है। स्टीन चेकअप और देखभाल का काम पूरा होने के बाद यह ट्रेन दोबारा अपनी पटरी पर दौड़ने के लिए पूरी तरह तैयार होगी। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि शनिवार से यात्री पहले ही इस आधुनिक ट्रेन में सफर कर सकेंगे। इस सेवा के लिए फिर से हर रोजाना आने जाने वाले यात्रियों को राहत की सांस ले दी जाएगी। गुरुग्राम के पुराने और नए रेलवे रोड को बनाने के लिए लंबे जाम से अब लोगों को जल्द छुटकारा मिलने वाला है। जिला प्रशासन पूरे रास्ते को नए सिरे से संवारने के लिए पूरी योजना तैयार कर रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत सड़क को चौड़ा किया जाएगा, पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ बनेंगे और आधुनिक स्ट्रीट लाइटें जगाई जाएगी। इस काम के लिए बड़ी कंपनियों ने प्रस्ताव मांगे हैं। अधिकारियों का मानना है कि सड़कें सुंदर और चौड़ी करने से गाड़ियों की आवाजाही आसान हो जाएगी। इस कदम से रोजाना सफर करने वाले लाखों लोगों की कीमती समय में और तेल की भी बचत होगी। झज्जर शहर और आसपास के गांवों में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी रोकने के लिए खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर अफसरों की टीम ने कई दुकानों और ठिकानों पर अचानक छापेमारी की। इस दौरान अवैध रूप से रखे गए 20 घरेलू और 7 कमर्शियल सिलेंडर जब्त किए गए। घरेलू सिलेंडर का दुकानों पर गलत इस्तेमाल देखकर अधिकारियों ने दुकानदारों को कड़ी चेतावनी दी है। अचानक कोई इस रेट से अवैध कारोबार करने वालों में हड़कंप मच गया। विभाग का कहना है कि आम लोगों को हक का राशन या गैस चुराने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सोहाना के जाखापुर गांव में बना सरकारी मॉडल स्कूल इन दिनों बदहाली के आंसू बह रहा है। नाम तो मॉडल स्कूल रखा गया है, लेकिन यहाँ 5 कक्षाओं के नाम को पढ़ाने के लिए 4 अध्यापक की कमरे नहीं हैं। इतना ही नहीं, स्कूल में 4 मास्टर साहब के पद खाली पड़े हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। बारिश होते ही स्कूल के रास्ते और आंगन में पानी भर जाता है, जिससे छोटे बच्चों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। गाँव वालों ने सरकार से मांग की है कि जल्द नए कमरे बनाए जाएं और खाली पड़े पदों को भरा जाए। सिरसा के पंचायत भवन में शनिवार को जिला विकास समिति की एक बैठक आयोजित की गई। इस मीटिंग में अध्यक्षता क्षेत्रीय सांसद कुमारी शैलजा ने की, जिसमें इलाके के विधायक और तमाम बड़े अफसर शामिल हुए। बैठक में गांव-गांव जाकर साफ पानी पहुंचाने और खराब फसल मुआवजे को मुद्दा जोर से उठा। स्थानीय जनप्रतिनिधि ने अधिकारियों को खरी खोटी सुनाते हुए पेंडिंग पड़े कामों को जल्द पूरा करने की बात कही। सांसद ने साफ निर्देश दिए हैं कि सरकारी योजना का फायदा लेने से सीधे आमदन तक पहुंचना चाहिए और किसी भी काम को तरह ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गुरुग्राम के कालीवासा गांव में किसानों के फायदे के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। यहां करीब 21 एकड़ में जमीन के हरियाणा की सबसे बड़ी जैविक यानी बिना केमिकल वाली सब्जी मंडी बनाई जाएगी। इसके अलावा फरूखनगर अनाज मंडी में नए टीन शेड और सस्ती कैंटीन की सुविधा शुरू की जा रही है। विपणन बोर्ड ने चेयरमैन ने अधिकारियों को और किसानों के साथ बैठक करके योजना की जानकारी दी है। सरकार के इस कदम से एक तरफ किसानों को अपनी फसलें बेचने के बेहतर दाम मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ आम लोगों को ताजी और शुद्ध सब्जियां आसानी से मिल सकेंगी।
गुरुग्राम में रहने वाले किराएदारों और प्रवासी मजदूरों के लिए रसोई गैस पाना अब बेहद आसान हो गया है। इंडियन ऑयल कंपनी ने 10 किलो वाला हल्का कंप्यूटर सिलेंडर लॉन्च कर दिया है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसे लेने के लिए अभी सभी कागजी कार्रवाई या पुराने कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ऑनलाइन बुकिंग कीजिए और महज 2 घंटे के अंदर सिलेंडर आपके घर पहुंच जाएगा। इस नए पारदर्शी सिलेंडर में गैस का लेबल बाहर से आसानी से दिख जाता है। हल्की बॉडी होने के कारण इससे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी काफी आसान हो जाएगा। हरियाणा सरकार ने राज्य में बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए बहुत सख्त कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। राज्य में जल्द ही नई इलेक्ट्रिक वाहन की नीति लागू की जाएगी ताकि लोगों को ज्यादा बैटरी वाली गाड़ियां खरीद सकें। इसके साथ ही बिना प्रदूषण और जांच पर्ची यानी पीवीसी के पेट्रोल पर तेल नहीं मिलेगा। एनसीआर के शहरों में हरियाली बढ़ाने और चौराहों को सुंदर बनाने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। सरकार का पूरा ध्यान हवा और साफ जहरीले धुएं से मुक्त कराने पर है। दिल्ली के करनाल के बीच बनने वाले नमो भारत रैपिड रेल कॉरिडोर का काम अब तेजी से पकड़ने लगा है। परियोजना के तहत सोनीपत इलाके में जमीन की जांच करने के लिए टीमें पहुंच चुकी हैं और वहां मशीनों के जरिए मिट्टी के सैंपल लिए जा रहे हैं ताकि यह तय हो सके कि पिलर और स्टेशन कहां बनाए जाएं। मिट्टी की जांच पूरी होते ही पिलर खड़े करने का काम शुरू कर दिया जाएगा और नए रेल कॉरिडोर के बनने से दिल्ली और हरियाणा के बीच सफर करना आसान हो जाएगा। लोगों का घंटा का काम समय और मिनटों का काम सेकंडों में भी हो जाएगा। मेरे द्वारा बताई गई खबरें आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।